प्रिय मित्रों, सबको नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का माध्यम है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। एक राजा था। राजा की एक बेटी थी। बेटी बहुत सुंदर थी। बेटी बहुत सुंदर थी। तो राजा उसके लिए जो भी लड़का देखता बेटी रिजेक्ट कर देती थी। जो भी लड़का देखता था बेटी रिजेक्ट कर देती थी। एक बार उसने पंडित जी को बुलाया कि पंडित जी, मेरी बेटी के अकॉर्डिंग आप ऐसे करो, अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते लाओ। तो पंडित जी 3 रिश्ते लाए। तीनों फोटो दिखाई। बेटी ने तीनों को रिजेक्ट कर दिया। राजा बड़ा परेशान हो गया, भैया अब मैं क्या करूं, मेरी बेटी को कोई भी लड़का नहीं पसंद आता। तो पंडित जी को कहा कि आप ऐसे करो, कल कोई भिखारी को बुला के लाओ। सुबह हुई, जब पहरेदार ने देखा कि बाहर एक भिखारी खड़ा है, तो राजा ने कहा उसको तुरंत अंदर बुलाओ। भिखारी को अंदर बुलाया गया। भिखारी को राजा ने कहा कि मैं आपसे अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा मुझे मंजूर है। तो भिखारी से राजा की बेटी की शादी हो गई। तो भिखारी ने कहा कि राजन, मेरी एक शर्त है कि मैं आपके घर जवाई बनकर नहीं रहूँगा, मैं अपनी कुटिया में ले जाऊँगा। तो राजा ने कहा मुझे मंजूर है। जब सुबह हुई तो राजा ने कहा कि तुम्हारा खाने पीने का इंतजाम कर दिया गया है और तुम जा सकते हो। भिखारी और उसकी पत्नी जो थी राजकुमारी, वो चल पड़े। तो जब आधे रास्ते में पहुंचे तो वो राजकुमारी से चला ही नहीं जा रहा था। वो तो बड़ी परेशान हो गई। कहती है कि खाना पीना तो जो पिताजी ने दिया था सारा खत्म हो गया और मुझे तो भूख भी लगी है और थक भी गई हूँ, मैं तो इतना नहीं चल पाऊंगी। एक पेड़ के नीचे जाके विश्राम करते हैं। तो पति ने कहा ठीक है, हम यहाँ बैठ के विश्राम करते हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उसको अच्छा लगता है। कहती ये पेड़ इतना सुंदर किसका है? तो उसने कहा जिसको तूने दाढ़ी वाला समझ के किसान को मना कर दिया था, ये उसी के खेत हैं। फिर आगे जाते हैं। हर लहर लाते हुए खेत उसको बड़े अच्छे लगते हैं। कहती ये खेत किसके हैं? उसने भिखारी ने कहा कि ये खेत भी उसी के हैं जिसको तूने रिजेक्ट कर दिया था। बड़ी परेशान होती है कि मैं अगर उससे शादी कर लेती तो कितनी अमीर होती। करते करते भिखारी की कुटिया में पहुंच जाते हैं। तो भिखारी कहता है कि तेरे को खाना बनाना आता है? कहती नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। भिखारी खाना बनाता है, लकड़ियां लाता है, जंगल से खाना बनाता है। फिर भिखारी क्या करता है कि कुम्हार जैसे बनाता है, घड़े बनाता है। तो उसको कहते हैं भाई तेरे को घड़े बेचने आते हैं? कहती हाँ मैं बेच आऊँगी। तो जब घड़ा बना रहा होता है तो राजकुमारी घड़े को रखती जाती है। जैसे ही रखती है एक घड़े के ऊपर एक घड़ा, वो सारे घड़े टूट जाते हैं और राजकुमारी रोने लग जाती है कि मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकती। बड़ी परेशान होती है। तो भिखारी कहता है ऐसे करता हूँ, मैं किसी राजा के महल में तेरे को दासी का काम दे देता हूँ। वो कहती है ठीक है, मैं दासी का काम तो कर लूँगी। फिर वो भिखारी किसी के साथ बात करता है तो कहती है मैं घूंघट निकाल के रहूँगी, मैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। वो रोज वहाँ झाड़ू पोछा सब कुछ करती है। एक दिन जो राजकुमार होता है उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बहुत उसको डांटती है कि आपने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया, मैं तो शादीशुदा हूँ। उसने कहा तेरा पति तो भिखारी है। कहती कोई बात नहीं है, भिखारी है तो मेरे से प्यार जो करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, मैं उसकी इज्जत भी करती हूँ। तो वो कहता है कि अब तुझे भिखारी बनने की जरूरत नहीं है, वह वही भिखारी जो होता है वही राजकुमार ही होता है। तो फिर उसको अपना उठाता है, कहता है तू अब अपना घूंघट उठा और देख। वो बड़ी हैरान होती है कि ये क्या? कहता है तेरे पिताजी ने तेरा अहंकार खत्म करने के लिए ये मेरे साथ एक खेल रचा था। धन्यवाद।